ये जो सांसद महोदय हैं देवेश चंद्र ठाकुर, इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या अपने क्षेत्र में सभी यादवों और मुसलमानों का आपने क्या सर्वे कर रखा है? आपके पास क्या प्रूफ है कि आपको किसी ने वोट नहीं दिया? चलो मान लिया कि आपको वोट नहीं दिया, लेकिन क्या आप इस आधार पर उनका कोई काम नहीं करेंगे? भाई ये लोकतंत्र है, आप उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, आप सांसद चुने गए हैं तो आप सभी जाति सभी कौम के सांसद हैं, किसी स्पेशल जाति के सांसद नहीं हैं कि मैं फलाना जाति का काम करूंगा फलाना जाति का काम नहीं करूंगा। आप इस लोकतांत्रिक देश के सांसद हैं। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मैं यादवों और मुसलमानों का जो है ये काम नहीं करूंगा? अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हुए मुश्किल से एक सप्ताह गुजरे होंगे कि उनके सहयोगी दल जेडीयू के एक सांसद महोदय ने समाज में जातिवाद का जहर घोलना शुरू कर दिया है। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने जाति को लेकर ऐसी टिप्पणी की कि न केवल बिहार बल्कि देश की राजधानी दिल्ली तक का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से अभी सांसद चुने गए हैं। इससे पहले बिहार विधानसभा के सभापति थे और इस पद से उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। और ऐसा नहीं है कि उनका यह पहला कोई विवादित बोल है, इससे पहले भी कई बार विवादों में घिर चुके हैं। जातिगत आधार पर अक्सर जो है विवादित भाषण और बातें जो है करते आए हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कहा और पहले भी उनके क्या क्या विवादित बोल रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर अपने क्षेत्र में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान एक किस्सा सुनाते हैं कि मेरे पास एक व्यक्ति जो है कुछ मदद मांगने के लिए आया। वो मुस्लिम समुदाय से थे। तो मैंने पूछा कि आपने वोट तो जो है लालू जी को दिया होगा, लालटेन छाप को दिया होगा। तो बोलते हैं कि वह व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैंने लालटेन छाप पर वोट दिया है। इस पर देवेश चंद्र ठाकुर जो है बोलते हैं कि शायद आप पहली बार मेरे पास आए हैं। तो वह व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैं आपके पास पहली बार आया हूँ। तो चलिए, आपका दुर्भाग्य है कि आप पहली बार मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आए हैं, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, मिठाई खाइए और सलाम दुआ आपको करता हूँ, आप निकल जाइए। आपका मैं कोई काम नहीं करूँगा, आपका काम नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि आपने हमें वोट नहीं दिया है, आपने लालटेन छाप पर वोट दिया है। आप तीर छाप का निशान देखते समय मोदी जी का चेहरा जब देखे हैं तो मैं आप में फिर लालटेन और लालू जी को क्यों ना देखूं? मैं आपका काम क्यों करूं? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 70 साल की उम्र हो गई, ऐसी बात मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं आज ये बोल रहा हूं और मैं आगे भी यही करूंगा। उन्होंने साफ तौर पर अपने वीडियो में कहा है, जो उनका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, उसमें साफ तौर पर कहते हुए सुने जा रहे हैं कि यादव और मुसलमानों का मैं कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। हालांकि ये ठाकुर साहब अपनी मर्यादा की सीमा को पहली बार नहीं लांघे हैं। इससे पहले भी तकरीबन 6-7 महीना पहले ब्राह्मण महासभा कोई सम्मेलन थी पटना के बापू सभागार में, उसमें देवेश चंद्र ठाकुर बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही बोल गए। उसमें उन्होंने कहा कि भगवान शंकर विध्वंसक देवता हैं, लोग उनसे डरते हैं इसलिए उनकी ज़्यादा पूजा होती है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठाकुर साहब ने जो ये बयान दिया है, उम्मीद है कि ये बयान बीजेपी के पास में और प्रधानमंत्री मोदी के पास भी पहुँची होगी, क्योंकि ये तेज़ी में सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तो उनको समझना चाहिए कि जो ये आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, उसका तो ये लीपापोती होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे बड़बोले नेताओं से सावधान हो जाने की ज़रूरत है, नहीं तो इस बार जो नुकसान हुआ, आने वाले चुनाव में बिहार विधानसभा का भी चुनाव है, उसमें एनडीए को भारी नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान को लेकर सारी विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई हैं। इनको बर्खास्त करने की, इन पर कार्रवाई करने की मांग उठा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि विपक्षी पार्टियां भी जातिवाद का जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में कुछ मर्डर केस सामने आए थे, कुछ हत्याएं हुई।
उस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में यादवों को मारा जा रहा है। दुर्भाग्य है कि तेजस्वी यादव को जातिवाद उसमें दिखा। मारा गया कोई इंसान है, ये मैटर नहीं करता कोई यादव है कि मुसलमान है कि ब्राह्मण है कि राजपूत है। जो भी मारा गया ये गलत है, मारने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सच्चाई तो यही है कि वो पक्ष वाले हों विपक्ष वाले हों, ये वोट के नाम पे जाति के आधार पे वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। इनको लगता है कि हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। कुछ हद तक इनको फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे नेता जाति के नाम पर आपको बांटकर अपना वोट तो हासिल कर लेंगे, उनको सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन आपके हिस्से कुछ नहीं आने वाला, बल्कि आपको आप आपस में ही बांटकर ये चले जाएंगे। बाकी देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान पर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी हमारी बातें आपको अच्छी लगती हो तो हिंदी बुलेटिन को आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर सकते हैं।